हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे। हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पिछले वीडियो में बहुत ईजी तरीके से बना चुके हैं। तो इसी के साथ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि फाइंड द 37th टर्म फाइंड करना है ऑफ द एपी, और एपी दे रखा है। एपी दे रखा है अपना 3 का 1 फाइंड करना है। ठीक, तो एपी क्या दे रखा है ना, देखो कि 6 पहला टर्म है, दूसरा टर्म है 7 3/4, 9 1/2, 11 1/4 ऐसे दे रखा है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। ए लिख लो पहले, ए हो जाएगा फर्स्ट टर्म आपका 6, एन कितना टर्म फाइंड करना है, तो फाइंड करना है अपने को 37th टर्म। तो 37 लिख लो एन के जगह पे 37। और डिफरेंस डी, डी क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 7 3/4 -6। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 31/4 -6। तो 4 एलसीएम ले लो, तो 31 - 24 = 7/4। ये हो गया आपका डिफरेंस। ठीक, अब देखो, अब फॉर्मूला लगा देना कि टी एन होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो टी कितना है 37, ए कितना है अपना, ए है अपना 6 प्लस एन माइनस 1, 37 - 1 × 7/4। टी 37 = 6 प्लस 36 × 7/4, 4 9 जा 36, टी 37 = 6 प्लस 63, 9 6 जा 63 हो जाएगा, ए सॉरी 9 7 जा 63 हो जाएगा। टी 37 = 63 + 6 69। ये बहुत इजी सा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के 1 का। इसी के साथ बढ़ते हैं 3 के 2 के तरफ। क्या बोल रहा है 3 का 2 भी सेम क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि फाइंड 25th टर्म निकालना, और ए पी क्या दे रखा है 5 4 1/2, 4 3 1/2, 3 और नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है अपने को। ठीक, तो सबसे पहले ए कितना है, ए है 5, कितना नंबर ऑफ टर्म निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्म है अपना कितना है 25, तो 25 लिख लो। और डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 4 1/2 -5, तो हो जाएगा 4 2 जा 8, 1 9/2 -5, तो ये हो जाएगा 2 9 - 10 = -1/2। ये हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस, हो जाएगा ना। अब हमको इसको फॉर्मूला में बस सेट कर देना है। तो टी एन फॉर्मूला क्या था, टी एन = ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो टी कितना है, एन एन कितना है, एन है आपका 25 = ए, और ए कितना है 5 प्लस एन माइनस 1, 25 - 1, और डिफरेंस जो है वो आ रहा है -1/2 का। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, -1/2। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी 25 = 5 प्लस 24 × -1/2, ये कटा ये 12 बार में, तो टी 25 = 5, 12 -12 हो जाएगा यहाँ, तो टी 25 = -7। तो जो 25th टर्म होगा वो क्या होगा, -7। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखो 4 जो है ना थोड़ा अलग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन 2017 में आ चुका है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है ना कि फाइंड पी का वैल्यू निकालना है, और एक सीरीज दे रखा है 2p - 1, 3p + 1 और 11 आर इन ए पी। ये एक ए पी में है। क्या क्या लिख रखा है देखो, 2p
-1, 3p + 1 और 11। ठीक, तो इसको है ना हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको मान लगेंगे हम लोग t1 मान सकते हैं, इसको मान लेंगे t2 और इसको मान लेंगे t3। तो हम लोग कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, जितना कॉमन डिफरेंस निकलेगा उतना ही ना निकलेगा t3 में से t2 को माइनस करने से, या फिर t4 कुछ दिया रहता है, t4 में से t3 माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा उतना ही आंसर आएगा t2 और t1 को माइनस करने से। तो सेम फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर देंगे डिफरेंस वाले को, कि t2 माइनस t1 इक्वल्स टू t3 माइनस t2, क्योंकि ये AP में है तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो बराबर होगा। तो टर्म 2 कितना है, 3p + 1 माइनस 2p माइनस 1 इक्वल्स टू 11 माइनस 3p + 1। अब देखो 3p + 1 ये माइनस 2p + 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ब्रैकेट में था, मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस हो गया। ये हो जाएगा 11 माइनस 3p और ये हो जाएगा +1 था तो -1, और ये 3p माइनस 2p तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p, और ये +1 + 1 तो ये हो जाएगा +2, और ऐसे ही 11 माइनस 1 तो हो जाएगा 10 माइनस 3p हो जाएगा ना। अब ये 3p को इधर भेज दो तो p + 3p 10, ये +2 को इधर भेज दो तो -2, तो 4p = 8 हो जाएगा, p = 8/4, कटा कटा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। देयरफॉर p का वैल्यू जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा। बहुत इजी तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया इसको। इसी के साथ बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। 5 नंबर देखो क्या बोल रहा है, 5 नंबर बोल रहा है ना nth टर्म निकालना है। जैसे कि ये सब क्वेश्चन में क्या दे रखा था, कोई दे रखा था कि कितना टर्म है, 20th टर्म, 35 टर्म, 35th टर्म, 18th टर्म दे रखा था। यहाँ पे n टर्म, नंबर नहीं दे रखा कितना निकालना है, बस n टर्म निकालना है। तो सेम काम करेंगे, बस n के जगह पे हम लोग n ही रखेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले ये लिख लो कि क्या दे रखा था, 5, 11, 17, 23। यहाँ पे लिख लेंगे 5, 11, 17, 23 आ गया। ठीक, तो a फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 5, n टर्म तो n ही निकालना है क्योंकि n टर्म ही निकालना है, और डिफरेंस तो 11 माइनस 5 क्या हो जाएगा 6। तो tn इक्वल्स टू a + n - 1d होता है। tn इक्वल्स टू a कितना है 5 + n - 1 ही लिखेंगे, और डिफरेंस कितना है 6। तो tn इक्वल्स टू 5 + 6 × n, 6n - 6। tn इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6n और -1 हो जाएगा, क्योंकि +5 - 6 - 1 हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के 1 का। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड नंबर भी सेम बोल रहा है कि tn फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका लिख लो, फर्स्ट टर्म क्या है a = 16, n तो n टर्म 3 फाइंड कर रहा है, और डिफरेंस क्या आ जाएगा 9 - 16, 9 में से 16 जाएगा तो क्या आ जाएगा ये 7, वो भी माइनस का। ठीक, तो tn का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 और d होता है ना। तो tn हो जाएगा a कितना है 16 + n - 1 और -7 आ जाएगा यहाँ पे। तो tn क्या हो जाएगा 16 - 7n + 7, तो tn हो जाएगा 16 + 7 कितना हो जाता है 23 - 7n। ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड का। इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। होप आपको सारा बहुत इजी तरीके से समझ में आ रहा होगा। 6 क्या बोल रहा है ना कि इफ़ द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 4n - 10, शो दैट इट इज़ एन AP। शो करना है कि वो AP है, और फाइंड करना है उसका फर्स्ट टर्म
उसका कॉमन डिफरेंस और उसका 16 टर्म करना है, ये फाइंड। तो देखो nth टर्म दे रखा है इसमें, nth टर्म, ठीक। तो nth टर्म मतलब क्या हो गया ना कि अगर मान लो उसका फर्स्ट टर्म होगा, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो क्या हो सकता है। और ये जो दे रखा है nth टर्म कितना है, nth टर्म है 4n-10। तो यहाँ पे 4n-10 लिखो। अगर मान लो पहला टर्म हो जाएगा 1, n इक्वल्स टू 1, तो 4 इंटू 1 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 10, तो माइनस 6। वैसे ही n का वैल्यू ले लो 2, 4 इंटू 2 माइनस 10, मतलब 8 माइनस 10 इक्वल्स टू -2। वैसे ही हम लोग थर्ड टर्म लेंगे कि 4 इंटू 3 माइनस 10, 12 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 2, हो जाएगा ना। तो इसमें है ना क्या बोला, सबसे पहले निकालने फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा -6, इस प्रोग्रेशन का -6। उसके बाद दूसरा में बोला है, दूसरा निकालने क्या बोल रहा है इसमें, कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस पहला टर्म था -6 और दूसरा टर्म है -2। तो क्या करेंगे, दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस कर देंगे, तो ये जाएगा -2 + 6, तो आंसर हो जाएगा 4। और थर्ड में क्या फाइंड करने बोला है बताओ। थर्ड में है ना फाइंड करने बोल रहा है कि 16 टर्म क्या होगा। तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। 16 टर्म के लिए क्या हो जाएगा, T16 इक्वल्स टू A प्लस n-1 और D। तो T16 इक्वल्स टू A, पहला टर्म क्या था -6, उसके बाद 16, तो 16 - 1, और डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है। हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा, -6 + 15 इंटू 4, -6 + 60, तो आंसर हो जाएगा 54। बहुत इजी तरीके से। होप आपको सारा क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं एकदम डाउट क्लियर कर दूंगा। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे का क्वेश्चन।